Hello students, today we are discuss a new chapter temperature. What is temperature? It is the measure used to check hotness and coldness of a body. कोई बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसको मेज़र करने के लिए हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री। डिग्री क्या है? यूनिट विच इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस यूनिट का यूज़ होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा या चैप्टर में, जैसे हम किसी की लेंथ हम मेज़र करते हैं या हम वेट को मेज़र कर रहे हैं तो लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, मतलब उसकी यूनिट मीटर होती है या सेंटीमीटर। अगर हम वेट की बात करें तो उसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम, किलोग्राम। ऐसे ही टेम्परेचर में होता है कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस यूनिट का यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। इसके बाद थर्मोमीटर। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। ठीक है। फिर टॉपिक आता है हमारा देयर आर टू स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में दो स्केल्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सेल्सियस, सेकंड होता है हमारा फ़ारेनहाइट। अब ये क्या है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये हम आगे समझते हैं। जैसे ये मेरे पास दो स्केल हैं, एक साइड लिखा हुआ है आपका फ़ारेनहाइट, एक साइड लिखा हुआ है आपका सेल्सियस। ठीक है। सेल्सियस की जो रेंज होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। फ़ारेनहाइट की जो रेंज है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। फर्स्ट पॉइंट इसका आपको ये याद रखना है। रेंज पूछ सकता है कि सेल्सियस स्केल की आप रेंज बताइए। सेल्सियस स्केल में जो आपको 0 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, इस पॉइंट पे वाटर फ्रीज़ होता है, मतलब वाटर जम जाता है। और ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, इस पॉइंट पे वाटर बॉयल होता है, मतलब गर्म होता है। फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर फ्रीज़ होता है एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर बॉइल्स होता है। ये आपको याद रखना है। अगर वो सेल्सियस की बात कर रहा है कि सेल्सियस में वाटर किस पॉइंट पे फ्रीज़ होता है तो आपका आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगर उसने फ़ारेनहाइट पूछा है तो आपका आंसर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको स्केल का ध्यान रखना है। यही इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सेल्सियस स्केल इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड स्केल। सेल्सियस स्केल को हम सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं एंड इज़ मार्क फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सेल्सियस स्केल की जो रेंज होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यही कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? फ्रीज़ होता है। एंड 100 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ वाटर का क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट, वाटर बॉयल हो रहा है। फ़ारेनहाइट स्केल इज़ मार्क फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल की जो रेंज होती है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। 32 डिग्री क्या इंडिकेट करता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या इंडिकेट करता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसके बाद ये एक पॉइंट बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ वन पॉइंट ऑन द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल वेयर द टेम्परेचर इन डिग्रीज आर इक्वल। आपने स्केल मैंने आपको अभी दिखाया था सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अगर हम सेल्सियस की बात करें स्टार्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस से हो रही है, फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उस पॉइंट में ये बोला गया था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल रहता है। तो उसका आंसर क्या है? -40 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
-40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। इसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? थर्मोमीटर यूज टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। कि किसी ह्यूमन बींग्स की बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम किस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ह्यूमन बींग्स मतलब जैसे हम लोग, अगर हमें अपना टेम्परेचर को मेज़र करना है तो हम किससे करेंगे? क्लिनिकल थर्मोमीटर से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक्टर्स थर्मोमीटर। इसको डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी बोलते हैं। ये थर्मोमीटर आपको अपने घर पे भी मिलेगा, और जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपका फीवर चेक करता है तो उसके पास भी मिलेगा। इट्स ग्रेविएशन इज़ बेस्ड ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। ये किस स्केल पे काम करता है? फ़ारेनहाइट स्केल पर। इट हैज़ स्केल बिटवीन 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस स्केल की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसकी रेंज लिखी हुई है 94 से 108 डिग्री। अगर मैं सेल्सियस की बात करूं तो सेल्सियस में रेंज होगी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं सेल्सियस में बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जैसे हम अपना फीवर चेक करें, अगर 98.6 समथिंग आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, हमें फीवर नहीं है। फिर बात आती है कन्वर्ज़न की। कन्वर्ज़न फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। आपने देखा होगा कि फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था यूनिट जो थी, और सेल्सियस में हम 37 डिग्री सेल्सियस बोल रहे थे। दोनों अगर हम नंबर देखें अलग हैं, फ़ारेनहाइट में कुछ और है, सेल्सियस में कुछ और है। तो ये कैसे हैं? ये कन्वर्ज़न है। ठीक है। तो हम आगे वही समझेंगे, और इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में चेंज करें और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो अगर हम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जा रहे हैं, कि जैसे हमारे पास जो यूनिट है वो सेल्सियस में दे रखी है और हमें उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो हम किस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे? इसका डिग्री फ़ारेनहाइट इजिकल टू ब्रैकेट 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें फिर 32 को प्लस करेंगे। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, उसके लिए का फॉर्मूला है 5/9 ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इधर। ठीक है। अगर किसी नंबर के बाद अगर ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बट हम यहाँ शो नहीं करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f-32 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय 5/9। पहले ब्रैकेट का पोर्शन सॉल्व होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा 5/9 से। इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री सेल्सियस, जिसमें उसने बोला है कि आपको इस डिग्री में करना है तो आपको उसी का फॉर्मूला लिखना है। जैसे उसने क्या बोला, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री सेल्सियस, हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हमें सिंपल सेल्सियस का फॉर्मूला लिखना है। तो सेल्सियस का क्या फॉर्मूला है? f-32 ब्रैकेट के अंदर है ये मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें c में कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो डिग्री c इज इक्वल टू f की जगह क्या आएगा 86 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। पहले हम 86 में से 32 को माइनस करेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट का पोर्शन सॉल्व होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो हमने लिखा 54
मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब किसी नंबर का हम फ्रैक्शन में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर जो नंबर होता है उसका ऊपर वाली डिजिट से, मतलब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 5/9, तो 54 का पहले 5 में मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आया 270 अपॉन 9। इस अपॉन 9 का क्या मतलब है कि 9 270 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 9 का 270 में जब डिवाइड किया क्या आंसर आया 30। तो ये क्या हो गया, अगर फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री है तो सेल्सियस में वो किसके बराबर होगी, 30 डिग्री सेल्सियस के। नेक्स्ट हम इसी का एक और पार्ट समझते हैं। जैसे 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हमें सेल्सियस में चेंज करना है। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F-32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, वरना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सिंपल, हमने माइनस किया 105 माइनस 32, कितना आंसर आएगा 73 मल्टीप्लाई बाय 5/9। तो पहले हम क्या करेंगे, 73 का 5 में मल्टीप्लाई, कितना आंसर आएगा 365, देन डिवाइडेड बाय 9। अब 9 का डिवाइड 365 में होगा। ठीक है, तो आपने जैसे 9 का डिवाइड किया 365 में, 9 4 जा 36, पूरा कट गया। ये क्या बचा हमारे पास 5। क्या 9 का डिवाइड 5 में जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो उसके लिए 0 लगाया। पहले तो 0 टाइम्स जाएगा डिवाइड, फिर दोबारा रिमाइंडर 5 बचेगा अगर हम 0 टाइम्स करेंगे तो। फिर हम पॉइंट लगाते हैं, फिर हम इसके आगे हम एक 0 क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, ये 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 54 ज़्यादा होगा तो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 9 5 जा 45, फिर ये रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। मैंने आपने देखा होगा पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाला है, तो इसका आंसर हो गया 40.56 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। कि टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में दे रखा है, इसको हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाना है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32। तो F इज इक्वल टू 9/5, C की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 32। आप यहाँ ब्रैकेट लगा देना, जिससे कि आपको ये याद रहे कि पहले ब्रैकेट का पोर्शन सॉल्व होगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट आप यहाँ लगा देना। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 15, कितना आंसर आएगा 135/5। ये अभी ब्रैकेट के अंदर ही होगा क्योंकि अभी हमने ब्रैकेट पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया है, प्लस 32। फिर 5 का आप डिवाइड करो 135 में, आंसर आएगा 27। ठीक है, कैसे, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 3 बचा, हमने 5 लिखा, 5 7 जा 35, पूरा डिवाइड हो गया। कितना आंसर आया 27 प्लस 32। फिर हम प्लस करेंगे इसमें, 27 प्लस 32 कितना होता है 59। तो इसका आंसर कितना हो गया 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है 28 डिग्री सेल्सियस। सिंपल, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और किस में चेंज करना है ये याद रखना है। तो F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C ब्रैकेट में प्लस 32। तो 9/5 मल्टीप्लाई 28 प्लस 32। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होगा 252/5 प्लस 32। अभी ब्रैकेट ही चल रहा है, हमें उसको ही सॉल्व करना है। 5 का 252 में जब हम डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 50.4। ठीक है, जैसे मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। 5 5 जा 25, 0 बचा, पूरा कट जाएगा, मतलब 2 लिखा, 5 0 जा 0, फिर दोबारा 2 बचेगा। अब हम पॉइंट लगाएंगे, फिर हम 0 इसके आगे एक बढ़ा देंगे, फिर 5 4 जा 20। ठीक, तो इसका आंसर आ गया 50.4 प्लस 32। अभी हमें 32 और प्लस करना है। तो डेसिमल में हम प्लस कैसे करते हैं, पहले हमने फर्स्ट नंबर लिखा 50.4,
सेकंड नंबर हमने लिखा 32। अब 32 के आगे पॉइंट तो लिख नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है इससे पहले 32 लिखा जाएगा, मतलब 2 इधर और 3 इधर। फिर आप चाहें 32 के आगे पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं इसको चेंज करने में। प्लस किया, 4 + 0 4, 0 + 2 2, 5 + 3 8। इसका आंसर कितना आ गया? 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्वेश्चन है टेम्परेचर टॉपिक के, और इस टॉपिक में इसी से रिलेटेड ही यही क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, कि आपको बस वो इतना बोलेगा कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है उसको आप सेल्सियस में चेंज करें, या फिर सेल्सियस में दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में चेंज करें। ठीक है, तो आप ये वीडियो पूरी देखना शुरू से। आई होप आप लोगों के सब समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।